कल शाम को उड़ीसा के बालासोर में एक बड़ी रेल दुर्घटना हुई। दुर्घटना के परिणामस्वरूप अभी तक 250 से अधिक यात्रियों की मृत्यु और 900 से अधिक के घायल होने की सूचना है। दुर्घटना के कारणों की स्पष्ट जानकारी जांच के बाद ही सामने आ सकेगी, लेकिन पहली नज़र में जो बात सामने आई है उसके अनुसार दुर्घटना में यशवंतपुर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर है। बीते कुछ वर्षों में यह सबसे बड़ा रेल हादसा है। एनडीआरएफ, सेना समेत पुलिस और स्थानीय प्रशासन युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्यों को पूरा कर चुके हैं। घायलों का इलाज जारी है और सुरक्षित बचने वालों को उनके गंतव्य तक भेजने की भी व्यवस्था की जा रही है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटनास्थल का दौरा कर चुके हैं। इस पूरी घटना के बीच सबसे अधिक प्रश्न रेलवे के कवच सुरक्षा सिस्टम पर उठाए गए हैं, जिसके बारे में हाल ही में यह जानकारी सामने आई थी कि इसके लगने से रेल दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी समेत ट्विटर पर उपस्थित तमाम अकाउंट्स रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पुराने वीडियो डालकर यह प्रश्न उठा रहे हैं कि क्या यह सिस्टम काम नहीं कर पाता या फिर रेलवे की कोई असफलता है। दरअसल इस दुखद घटना की सच्चाई कुछ और है। इस पूरे हादसे में कवच सिस्टम का कोई रोल नहीं है। कवच एक ही ट्रैक पर चल रही दो रेलगाड़ियों को आपस में भिड़ने से बचाता है। यदि दो रेलगाड़ियां एक दूसरे के अधिक नजदीक आ जाती हैं तो कवच वार्निंग सिग्नल देता है और ट्रेन की रफ्तार कम कर देता है। इसके अतिरिक्त ट्रेन पर ब्रेक लगने के कारण दोनों रेलगाड़ियां आपस में नहीं टकराती। बालासोर में हुई दुर्घटना ना ही रेलगाड़ियों के आमने सामने से भिड़ने और ना ही दोनों के एक ही लाइन पर चलने के कारण हुई है। दरअसल ये दुर्घटना कोरोमंडल एक्सप्रेस के पटरी से उतरकर समानांतर पटरी पर खड़ी एक मालगाड़ी के डिब्बों से टकराने और दूसरे ट्रैक पर यशवंतपुर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस से टकराने का परिणाम। अधिकांश रिपोर्ट्स के अनुसार जहां पर हादसा हुआ है वहां पर 4 पटरियां हैं। इनमें से 2 मुख्य पटरियां और 2 लूप ट्रैक हैं। यहीं पर शाम 6:55 पर कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। इसी दौरान यशवंतपुर से हावड़ा जाने वाली यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस भी आ रही थी। कोरोमंडल के बेपटरी हुए डिब्बों ने इस ट्रेन के भी कुछ डिब्बों को चपेट में ले लिया, जिससे इतना बड़ा हादसा हुआ। तो घटना की कड़ियों को शुरुआती तौर पर देखने से पता चलता है कि मामला ट्रेनों के आमने सामने से टकराने का नहीं, बल्कि समानांतर ट्रैक्स पर टकराने का और डिरेल होने का है। जबकि कवच के विषय में उपलब्ध जानकारियों के अनुसार इसका काम एक ही पटरी पर चल रही 2 रेलगाड़ियों को आपस में भिड़ने से रोकना है। कवच रेलगाड़ियों के इंजन पर लगा रहता है और ये दुर्घटना पटरी से उतरे रेल डिब्बों के कारण हुई है। इसके अतिरिक्त एक जानकारी यह भी आ रही है कि जिस रूट पर यह दुर्घटना हुई है उस पर अभी तक कवच सिस्टम नहीं लगाया जा सका है। यह पूरी दुर्घटना दक्षिण पूर्व रेलवे डिवीजन के अंतर्गत हुई है। रेलवे के प्रवक्ता अमिताभ शर्मा के अनुसार अभी दिल्ली हावड़ा और दिल्ली मुंबई रूट पर कवच को लगाया जा रहा है और जहाँ पर हादसा हुआ है वह हावड़ा चेन्नई रूट का हिस्सा है। ऐसे में जब इस रूट पर अभी तक कवच सिस्टम लगा ही नहीं है तो उस पर सवाल उठाने का अभी क्या फायदा है। कई अकाउंट्स द्वारा यह प्रश्न भी उठाए गए हैं कि जिस कवच सिस्टम को गेम चेंजर बताया गया था उसे अभी तक पूरे देश में क्यों नहीं लगाया जा सका है। इसका उत्तर यह है कि कवच सिस्टम पूरी तरह से भारत में ही निर्मित एक एंटी कोलिजन सिस्टम है, जिसका लंबे समय से डेवलपमेंट चल रहा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार कवच पर काम 2012 से ही चालू हो गया था और इसका सफल डेमोन्स्ट्रेशन मार्च 2022 में खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा किया गया था। कवच एक नई तकनीक और भारत के रेल रूटों पर अभी तक पूरी तरह से नहीं लगाई जा सकी है। कवच को अभी दक्षिण मध्य रेलवे के 1400 किलोमीटर से अधिक के रूट पर सफलतापूर्वक लगाया जा चुका है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट बताती है कि रूट के 65 लोकोमोटिव और 134 स्टेशन पर इसको सफलतापूर्वक लगाया जा चुका है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कवच तकनीक को 2000 किलोमीटर से अधिक के ट्रैक पर लगाने की बात की गई थी और बाद के वर्षों में से बढ़ाया जाना था। कवच तकनीक को 1 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक पर लगाने की लागत 40 से 50 लाख रुपए है और यह तब है जबकि इसी तरह के यूरोपियन सिस्टम्स की प्रति किलोमीटर लागत 1.5 से 2 करोड़ रुपए है। यह बात ध्यान देने वाली है कि देश का कुल रेलवे नेटवर्क लगभग 68,000 किलोमीटर से भी बड़ा है। ऐसे में पूरे नेटवर्क पर कवच सिस्टम लगाना लगभग 34,000 करोड़ रुपए का काम है, जिसे एक ही दिन या 1 साल में पूरा नहीं किया जा सकता है। हालांकि रेलवे ने जिस प्रकार सभी रूटों के बिजलीकरण को तेज रफ्तार दी है, उसी तरह से अब कवच को लगाने को भी रफ्तार दी जाएगी। ऐसे में बालासोर वाला हादसा कवच के होते हुए रोका जा सकता था, यह अभी कहना मुश्किल है और रेल मंत्री के पूर्व बयान के आधार पर उन्हें दोषी ठहराना भी ठीक नहीं है। हादसे के कारणों की पूरी जानकारी जांच के बाद ही पता चल सकेगी। तब तक आप देखते रहिए द पैम्फलेट। धन्यवाद।